चैप्टर नंबर 9.1 और 9.2 मैंने आप लोगों को करा दी थी। इसके बाद हमारे पास 3 एक्सरसाइज हैं। एक तो 9.4, 9.3 कट है बेटा, एक 9.5 और एक 9.6। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ एक कैटेगरी है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। दूसरी कैटेगरी कट चुकी है आपकी। पहचान क्या होती है वेरिएबल सेपरेबल की? हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है, वो कुछ कैटेगरीज है मेरे पास जो आप लोगों को नोट करा रखी हैं, देख लें। या तो ऊपर सारा x होगा, नीचे सारा x होगा, x एलोन अपॉन x एलोन। ऊपर सारा x होगा, नीचे सारा y होगा, y एलोन नीचे और x एलोन ऊपर। या फिर ऊपर भी y होगा, नीचे भी y होगा। या फिर ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन। कंसेप्ट नोटबुक में देखते रहें साथ साथ। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है वो इक्वल्स टू क्या आ जाए, सिर्फ कांस्टेंट आ जाए इस फॉर्मेट में। ठीक है जी। या फिर ऐसा हो सकता है ऊपर y हो जाए, नीचे x हो जाए। इस तरीके से हमारे पास हो सकता है। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज हमारे पास है वेरिएबल सेपरेबल। तो ये आपके पास कुल मिलाकर 5-6 टाइप में dy बाई डी एक्स की अगर वैल्यू आ जाती है तो वो कहलाता है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल। अब कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दिखने में इनमें से कोई टाइप नहीं लगती, लेकिन कन्वर्टेबल टू दैट टाइप होता है। जैसे आपके पास आ गया dy बाई डी एक्स बराबर ई रेज टू की पावर एक्स प्लस वाई। देखने में ऐसा लगता है कि भाई ये तो एक्स प्लस वाई का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं। लेकिन अगर हम इसे स्प्लिट अप कर दें कि ई रेज टू की पावर एक्स इंटू ई रेज टू की पावर वाई, तो आप देखो कि ये टर्म्स दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ गई। इसका मतलब ये वाली कैटेगरी बन गई हमारी। आप इसमें से y वाली टर्म को अलग ले जाएंगे, dx को उधर ले जाएंगे, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो इस कैटेगरी का नाम ही यही है, वेरिएबल सेपरेबल। आपको वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करके सी लगाना है एक इसके अंदर और आंसर आपको मिल जाएगा। दो तरह के आंसर होते हैं, एक होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में सी में आंसर को छोड़ देते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, बस जो जनरल सॉल्यूशन तक का काम होता है उससे एक स्टेप और फॉरवर्ड चले जाते हैं। यानी कि आपने इसे इंटीग्रेट कर लिया, मान लो भाई ई रेज टू की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर एक्स प्लस कितना सी। इसे आप अपॉन में ले जाओ तो ये हो गया -1 अपॉन ई रेज टू की पावर वाई इक्वल्स टू ई रेज टू की पावर एक्स प्लस सी। अगर आप इसे इस फॉर्मेट में छोड़ देते हैं तो ये तो कहलाता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन यदि हमें x और y की कोई वैल्यू दे दे, वो मान लो आपको x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 दे दी और वो आपसे कहे कि भाई c की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है, तो वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर मैं x को 0 रख दूं, y को 0 रख दूं, तो किसी की भी पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। ऐसे ही ये भी 1 हो गया, तो ये तो -1 इधर हो गया, 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू -2 आ जाएगी। -2 वैल्यू को वापस यहीं पुट कर देंगे तो वो कहलाता है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? अब कई बार क्या होता है कि हमने दोनों साइड का इंटीग्रेशन करा तो हमें इधर भी लेफ्ट में भी लॉग मिला, राइट में भी लॉग मिला। तो जो सी की वैल्यू है ना, उसे भी ध्यान रखना कि आपको उस सी की वैल्यू को भी लॉग की टर्म्स में ही पुट करना है। देखिए ध्यान से, इस तरीके से
फिर आप इन दोनों को एडजस्ट कर लें, ये बन गया log c माइनस log mod x, यानी कि log a माइनस log b। log a माइनस log b प्रॉपर्टी होती है log a अपॉन b, ये लगा दी। इक्वल में log mod y है, log से log एडजस्ट हो गया, y इज इक्वल्स टू c बाय x आ गया, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। बट इफ इन क्वेश्चन if it is asked that you have to find out the particular solution when value of x and y are given, then after this step जो भी वैल्यूज x और y की दे रखी होंगी, मान लो x1 y1 दे रखा है, तो पुट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन में देगा, तो आप उसे यहां पुट कर दें, इसका मतलब 1 इंटू 1 c की वैल्यू कितनी आ गई, उसे आप उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन आ गई x इंटू वाई इक्वल्स टू 1। इट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस वन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। तो बात समझ में आ गई। पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कुछ नहीं है, इट इज बेसिकली वन स्टेप फॉरवर्ड आफ्टर जनरल सॉल्यूशन, कि आपको जनरल सॉल्यूशन तक का तो काम निकालना ही निकालना है, बस एक स्टेप आप और फॉरवर्ड चले जाएंगे तो वो कहलाएगा इसके अंदर क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर है सबको? बिल्कुल इसी पर बेस्ड आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.4 निकालें और उसका क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप ट्राई करें अभी। ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत तेजी के साथ। देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ये, लिखा है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx इक्वल्स टू सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy। तो आपने dx वाली टर्म को दूसरी साइड लेकर गए, उसमें से y को सारे को लेफ्ट में ले आए, x को सारे को राइट में ले गए। 10y को t मान लेना और 10x को u मान लेना, तो ऊपर वाला dt और इधर वाला du हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी 1 अपॉन यू डी यू। ठीक है, तो 1 अपॉन टी का लॉग मॉड टी होता है, यानी कि लॉग मॉड 10y, और दूसरा माइनस के लॉग मॉड 10x, दोनों लॉग में है तो c को भी किस में लेंगे, लॉग में, तो लॉग मॉड c आ गया। उसके बाद लॉग a माइनस लॉग b का फार्मूला लॉग a अपॉन b, लॉग से लॉग एडजस्ट हो गया, 10x इंटू 10y, 10y इक्वल्स टू c अपॉन 10x बच गया। 10x को उधर ले जाएंगे, 10x इंटू 10y इक्वल्स टू c आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब वैसे तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, जनरली मांगा था। मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो क्या होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन? c की वैल्यू क्या मिलेगी? 10x 10y इक्वल 1, क्योंकि 10x 10y 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 इक्वल टू c, यानी कि c1 आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 10x इंटू 10y इक्वल्स टू 1। क्लियर होगी बात? वो कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देख लें भाई, क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सभी को? यस सर। इसके बाद एक क्वेश्चन और है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, वो भी निकाल लें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 अपने आप करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11, ट्राई योरसेल्फ राइट नाउ, करिए जी। सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 9.4 क्वेश्चन नंबर 11। उसमें y वाली टर्म नहीं है, तो dy तो लेफ्ट में रहेगा सिर्फ, बाकी सब राइट में आ जाएगा, dx ऊपर आएगा। आप फैक्टराइज कर लेंगे डिनोमिनेटर के और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगाकर इंटीग्रेट करेंगे। तेजी से करें सभी। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई किया आप लोगों ने, चेक कर लें एक बार। कुछ ऐसा आ गया होगा, dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर आपने इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया,
2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ब्रेक कर दिया। जो लीनियर है उसके नीचे ये, और जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर bx प्लस सी। जरूरी नहीं है कि पहले यही हो सकता है क्वाड्रेटिक आपने पहले लिया हो ax प्लस बी अपॉन ये और c अपॉन एक्स प्लस 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने 2x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू एलसीएम ले लिया, a के साथ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मेरे बच्चे bx प्लस सी के साथ आ गया एक्स प्लस 1। आपने x को -1 पुट करा क्योंकि ये लीनियर फैक्टर 0 बन सकता है, तो आपको यहां से मिला 2a इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1, a की वैल्यू हाफ आ गई। उसके बाद अब कॉफिशिएंट कंपेयर करने होंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करा तो यहां से a और यहां से b और इधर से 2, a की वैल्यू हाफ इसमें रख दी, 2 में से हाफ चला गया, b 3/2 आ गया। चेक कर लो सभी। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर दो, यहां से a और यहां से c और उधर 0, तो c की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। ए बी सी तीनों आ गए। ठीक है जी, इनकी वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे और इसे उठा के ऊपर रखेंगे, तो इंटीग्रल dy बराबर इंटीग्रेशन a अपॉन यानी कि 1/2 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। उसके बाद फिर bx प्लस c अपॉन, तो एक बार bx के नीचे लिखेंगे 3/2 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक बार c के नीचे लिखेंगे तो माइनस के हाफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। हाँ भाई, यहाँ नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से बाहर डिवाइड कर दिया। अब देखो इसका तो y हो गया, ये हो गया हाफ लॉग मॉड x प्लस 1, ये हो गया 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नीचे का ऊपर है इसमें भी डायरेक्ट टी मान के कर लेना चाहो तो, और माइनस के हाफ tan इनवर्स x प्लस सी। जनरल कहता तो ये आंसर आ गया, उसने मांगा पर्टिकुलर। x कितना दिया 0 और y कितना दिया 1, तो y को 1 इसे फर्स्ट मान के y को तो 1 रख दो और बाकी x को 0, तो यहाँ log 1 बचा, ये 0 हो गया। 0 रखने पे ये log 1 आया, ये भी 0 हो गया। tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो बच गया क्या खाली c की वैल्यू 1 आ गई, इसे इसमें पुट कर दो, तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया y बराबर हाफ लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस के 3/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के हाफ tan इनवर्स x बेटा जी और प्लस 1। ये आ गया आप लोगों के पास, देख लें, चेक कर लें। क्लियर है, सबको समझ में आ गई? आंसर भी एक बार टैली कर लेना क्या आ रहा है, आंसर टैली जरूर कर लेना क्या आ रहा है। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। प्लीज चेक आंसर फ्रॉम योर बुक। ठीक आ रहा है? तो ये आपके पास हुआ जी 9.4 का वर्क। आपको आज करना क्या है, देखो एक तो मैंने कल संडे वाले दिन एक्सरसाइज नंबर 6.5 रिपीट करने के लिए दे रखी है, 12 तारीख तक सभी को पूरी करनी है। ये तो रिपीट करनी है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके रोज करते रहो। और आज का होमवर्क आपका है एक्सरसाइज नंबर 9.4 कंप्लीट विद एग्जांपल्स। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे, विद एग्जांपल्स। कल मैं आपको होमोजीनियस पढ़ाऊंगा, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 9.5। ठीक है जी, यहां तक अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, बस आज के लिए इतना ही।